हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो बेटा अब स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 3 और जल्दी से इसको कंप्लीट भी करते हैं। चलो जल्दी से देखो। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? स्टाफ रिक्रूटमेंट। क्या है? स्टाफ रिक्रूटमेंट। छोटा सा चैप्टर है, छोटे से टाइम में कंप्लीट करते हैं। स्टाफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है बेटा? स्टाफ की जरूरत होती है, मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, एग्जीक्यूटिव की, लेबर की। तो अब उन लोगों को हम लोग हायर कहाँ से करते हैं, लेकर आते कहाँ से हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं। अब दिमाग में आएगा ये रिक्रूटमेंट होता क्या है, चलो उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। भाई साहब, रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो वो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना। जैसे मान लो मेरी कोचिंग है, क्या है? A1 कोचिंग। अब मुझे A1 कोचिंग में क्या है भाई? कोचिंग का नाम A1 कोचिंग। अब मुझे अपनी कोचिंग में इंग्लिश के टीचर की जरूरत है। कौन से टीचर की? इंग्लिश के टीचर की नीड है। तो अब मैं क्या करूंगा? इंटरनेट के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप पे दूं, चाहे वेबसाइट पे दूं, चाहे फिर पेपर में ऐड दूं, टीवी में दूं, कहीं भी दूं, ऐड दूंगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा? बताऊंगा मैं वहां पर कि भाई कम से कम टीचर जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ठीक है। अब ग्रेजुएशन है तो कम से कम एज उसकी जो है 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो बेसिक चीज़ें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप जॉब के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक तरह से लोगों को इन्फॉर्म करना कि भैया इस पर्टिकुलर फील्ड में इस जगह पर जॉब निकली है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या होगा मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट में? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या बेटा? एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसीज इन ऑप्शन। क्या ये? एक सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कर, सर्च करना और अट्रैक्ट करना किसको? सुटेबल कैंडिडेट्स को फॉर जॉब वैकेंसीज। किसके लिए? जॉब वैकेंसीज के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ में आ रही बात? मतलब बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को लेके आना, वो क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये क्या है बेटा? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस, बिकॉज इट इंकरेज मोर पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब। ये करता है लोगों को मोर इंकरेज करता है ताकि लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। क्या करें? जॉब के लिए अप्लाई करें। और ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर आदमी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी को मना नहीं है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और जॉब अप्लाई करो, फिर बाद में सिलेक्शन होगा तो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होता है? आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो देखो, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर वन पर भाई साहब, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें हर आदमी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इट प्रेसिड सिलेक्शन। ये क्या करता है? सिलेक्शन के लिए जाने के लिए प्रेसिड करता है। रिक्रूटमेंट से तो सिलेक्शन पे जाओगे। नंबर थर्ड, क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट। पूल ऑफ कैंडिडेट, ढेर सारे लोग आते हैं। 110 वैकेंसी है, 1000 लोग जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। एक पूल क्रिएट कर देता है, हर आदमी जॉब के लिए अप्लाई करता है, फिर एग्जाम वगैरह होता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है। पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। किसका पार्ट है ये? ह्यूमन रिसोर्स का ही तो पार्ट है। इंसान को ही तो कर रहे हैं हम लोग। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? इंसान को जॉब के लिए रखना, पीपल्स को। यहाँ पर क्या है? प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को ही तो सर्च कर रहे हैं। यहाँ मशीन तो खरीद नहीं रहे, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट लेके आना है ना। एम सेट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। इसका एम क्या है? राइट पर्सन जो है उसको राइट जॉब पे लेके आना। ये क्या है? एम है इनका। ठीक है भाई, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल से पहले आपको मैं बता दूं, दो तरह की रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है। अब ये इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? भाई ध्यान से सुनना भाई साहब। ठीक है। वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है? वो रिक्रूटमेंट है इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉइज, जो हमारे घर के लोग हैं, क्या है? जो हमारे घर के लोग, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम करते हैं, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। मतलब उन्हीं से काम चलाना। और बाहर से नए लोग को ले आना, क्या? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जैसे समझना, जैसे मान लो कोचिंग है हमारी, क्लास 10th में अंजीत सर मैथ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है क्लास 10th वालों को मैथ? अंजीत सर पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ A1 कोचिंग में। और क्लास 12th में जो मैथ पढ़ाते हैं वो कौन पढ़ाते हैं? शाद सर पढ़ाते हैं। राइट। क्लास 10th वालों को अंजीत सर पढ़ाते हैं, क्लास 12th वालों को शाद सर पढ़ाते हैं। ठीक। अब ये शाद सर कोचिंग छोड़ के चले गए। राइट।
अब अंजीत सर इतने कैपेबल हैं कि वो 11th और 12th को भी मैथ पढ़ा सकते हैं, वो 11th एंड 12th को भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। तो अब मेरे पास एक रास्ता ये है, या तो मैं अंजीत सर से ही कह दूं कि भाई आप पढ़ा दिए, इनके पास टाइम है, कह रहे हैं हाँ मैं पढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटरनल रिक्रूटमेंट, मतलब मेरे पास जो पहले से था मैंने उससे काम चला लिया, वो क्या हो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट। लेकिन मैं बाहर से लेके आया, बाहर से लेके किसको आया भाई साहब, बाहर से लेके आया, पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी, टीवी पे चला दिया, ऐड चला दिया, इंटरनेट पे वो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे हर जगह ऐड दे दी, तो मैं बाहर से कोई आदमी को लेके आया तो वो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो अगर आप घर से लेके आओगे तो इंटरनल रिक्रूटमेंट, बाहर से लेके आओगे तो क्या होगा भाई साहब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्लियर, चल समझ गए। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है प्रमोशन, एक होता है ट्रांसफर। इंटरनल रिक्रूटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है प्रमोशन और एक होता है ट्रांसफर। अब प्रमोशन में क्या होता है, देखो प्रमोशन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई हेड कांस्टेबल था या कांस्टेबल था, उसका प्रमोशन हुआ, वो एएसआई बन गया, फिर प्रमोशन हुआ एसआई सब इंस्पेक्टर बन गया, फिर प्रमोशन हुआ तो इंस्पेक्टर बन गया। कहने का मतलब हम नए आदमी को ना लेके आके जो पुराने लोग हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, वो क्या हो गया प्रमोशन हो गया। दो तरीका है, या तो नए लोग को हायर करो, पुराने को रहने दो, या फिर पुराने वाले को ही प्रमोट कर दो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दो। तो दो तरीका होता है। तो पहला इंटरनल में क्या प्रमोशन करते हैं, गिविंग हायर पोजीशन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, मतलब जो लोग पहले से हैं उनको हायर पोजीशन दे दी जाती है। दूसरा क्या होता है ट्रांसफर, मान लो मेरी कोचिंग है, एक यहाँ करेली में है, दूसरी मान लो सिविल लाइंस में है, तो वहां पर मान लो टीचर की जरूरत है, मैं क्या करा, जो मेरे यहाँ टीचर उन्हीं को मैंने ट्रांसफर कर दिया, 3 दिन वहां 3 दिन यहाँ एडजस्ट कर दिया, या फिर परमानेंट वहां शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर ज्यादा थे, कहने का मतलब जो यहाँ पर है उनसे ही काम चलाने में क्या होगा ट्रांसफर करके भी आप कर सकते हो। ट्रांसफर भी एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का ही सोर्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है भाई। एक्सटर्नल सोर्सेज पे आओ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, एक्सटर्नल सोर्स में सबसे पहले आता है बेटा एडवर्टीजमेंट। क्या आता है एडवर्टीजमेंट। अब बाहर से लेके आना लोगों को, तो एडवर्टीजमेंट करो, टीवी पे ऐड दिया, न्यूज़पेपर पे दिया, वेबसाइट पे दिया, जो लोग इंटरेस्टेड है जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से काम हो जाता है। नंबर 2 कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है हायरिंग फ्रॉम कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेज में जाओ, जो वहाँ के टॉपर्स हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अच्छा इंटरव्यू दे, उनको लेके आ जाओ। बाहर से ही लेके आना तो भाई लेके आओ, इस तरह से लेके आओ ना, क्या करना है। नंबर 3 कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में होता है डायरेक्ट एप्लीकेंट। कैजुअल कॉलर में देखो होता क्या है, मैं मान लो एक स्कूल है, इसका नाम है एपीएस, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। अब मैं यहाँ पर गया जॉब के लिए, मैंने इनको रिज्यूम दिया, भैया प्रिंसिपल सर मेरा रिज्यूम ले लीजिए। अब प्रिंसिपल सर ने बोला अच्छा लाइए दीजिए। अब जैसे ही मैंने रिज्यूम दिया तो इनको जो रिज्यूम बहुत पसंद आया, लेकिन उस टाइम कोई वैकेंसी थी नहीं कॉमर्स की टीचर की, तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है सर, आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दिए, जब बाद में वैकेंसी होगी तो मैं आपको कॉल वगैरह कर लूंगा। मैंने भी कहा ठीक है। अब मान लो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी जॉब की वहां पर नीड हुई, जॉब की जरूरत हुई उस टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने मुझे कॉल करी, हेलो सर आप करना चाहते हैं जॉब, करेंगे क्या। मैंने कहा हाँ सर क्यों नहीं करूंगा, अगर मैं खाली हूँ तो कर लूंगा, नहीं हूँ तो कोई बात ही नहीं है, तो अगर है तो मैं जाके वहां पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या होता है कैजुअल कॉलर, समझ में आया, डायरेक्ट एप्लीकेंट, इस तरह से होता है। फिर आपका आता है गेट हायरिंग। क्या आता है बेटा आपका गेट हायरिंग। गेट हायरिंग में क्या होता है, ये मान लो मेरी कोचिंग है, अब गेट हायरिंग कर रहे हैं भाई साहब, मैंने क्या किया यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, वहां पर लिखा है नीड वर्कर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये कहने का मतलब गेट पे ही एक पेपर लगा दिया और वहां पर लिख दिया पोस्टर में नीड अ वर्कर, आवश्यकता है काम करने वालों की। तो यहाँ पर क्या ये होता है ना, आपने देखा होगा टीवी वगैरह, वही है ये गेट हायरिंग, गेट पे लगा के बुला लो भैया, इस तरह से होता है। और क्या आगे क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर गवर्नमेंट जॉब ऑफिसेस, ये क्या होता है देखो समझना, पहले इसको हटाऊं फिर लगाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है भाई, देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब ये होता है, मान लो ये एक जगह है, ये कौन चलाता है, ये गवर्नमेंट जॉब ऑफिसेस करते हैं। कौन, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जॉब प्रोवाइडर होते हैं, गवर्नमेंट वाले भी सेमी गवर्नमेंट वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब प्रोवाइडर होते हैं, यहाँ कौन है जॉब सीकर, जिनको जॉब चाहिए। ये जगह पर दोनों लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जॉब प्रोवाइडर क्या करता है, बताता है कि हमारे यहाँ वैकेंसी भाई, हमें जॉब के लिए आदमी चाहिए बताओ।
जॉब सीकर क्या करता है, जॉब के लिए अपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराता था, अपना नेम वगैरह रजिस्टर कराता है, क्वालिफिकेशन। तो जब जॉब आती है तो इनको बता दिया जाता है, इनका भी काम हो जाता है, इनका भी काम हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मतलब दोनों का यहाँ पर काम होता है। ये गवर्नमेंट जॉब वाले चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ हर स्टेट में होता है, ये गवर्नमेंट चलाती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और प्लेसमेंट एजेंसी यही सेम काम होता है, लेकिन प्राइवेट पीपल्स चलाते हैं, प्राइवेट रिक्रूटमेंट फर्म्स होते हैं। ठीक, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे चलती है भाई। ठीक, आगे देखो, इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, देख के जाना कम से कम 5। आगे बात करते हैं ई रिक्रूटमेंट। आगे बढ़ने इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग न्यू हो और अभी तक पहली बार आए हो तो आपको बता दूं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ऐड हो सकते हो 8957250045। अभी भी आपको हेल्प रहेगा। कुछ बच्चे इंग्लिश के पेपर स्टार्टिंग जोड़े हुए हैं, अब इकोनॉमिक्स के पेपर में भी हेल्प होगी, सीयूटी में भी आपके लोगों के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। तो आप चाहो तो इसमें जुड़ सकते हो। इसमें नोट्स इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहती है मैं शेयर करता रहता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपका 23 मार्च को जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके लिए हम लोग एक पेड बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे जितने बच्चे जो हमारी जूम एप्लीकेशन से मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और उसके लिए फीस हमने बहुत कम रखी है, जस्ट ओनली 599 रुपीज, जिसके अंदर आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सैंपल पेपर के अंदर आपको 3 सैंपल पेपर मिलेंगे, जिसमें आप लगा के अपने आप को, अपनी स्किल को और डेवलप कर सकते हो और अच्छे से काम पेपर जाके कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। ठीक है, तो गेस्ट पेपर वाली ही कीमत पे साथ साथ आपको पूरा का पूरा कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहो तो, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या होता है? ई रिक्रूटमेंट मतलब यही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब इंटरनेट के थ्रू होने लगता है वो क्या होता है? ई रिक्रूटमेंट होता है। इंटरनेट के थ्रू होगा क्या हो जाएगा? ई रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यूजिंग इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक, बेनिफिट क्या है भाई साहब? क्या क्या बेनिफिट है ई रिक्रूटमेंट का? नंबर 1, ग्लोबल रीच। हर जगह के लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका से भी लोग आएंगे जॉब अप्लाई करने के लिए। घर बैठे जॉब अप्लाई करते हैं, क्या करना है, लैपटॉप से तो काम करना है। कॉस्ट इफेक्टिव, पैसा कम लगता है, पैसे का टेंशन नहीं रहता है। लैपटॉप चाहिए और थोड़ा सा नेट वगैरह चाहिए। टाइम सेविंग रहता है, कहीं जाना नहीं, घर बैठे काम हो जाता है। अब तो इवन पेपर भी होता है, वर्क फ्रॉम जॉब भी हो जाती है, सब कुछ तो हो जाता है घर बैठे बैठे। इजी डेटाबेस मैनेजमेंट, इजी डेटाबेस मैनेजमेंट रहता है, आपको सारे डेटाबेस मैनेजमेंट रहते हैं, इजीली सारी चीज आप हैंडल कर लेते हो। लिमिटेशन क्या है ऑफ ई रिक्रूटमेंट? नंबर 1, टेक्निकल इशू हो गए। पेपर दे रहे हो, लो नेट ही चला गया, खत्म, नेट खत्म, कहानी खत्म, जाओ। फेक एप्लीकेशन, बहुत से फेक एप्लीकेशन आती है, आप मिल तो पाते नहीं हो, लोग फ्रॉड एप्लीकेशन दे देते हैं जॉब के लिए। नॉट सुटेबल फॉर ऑल जॉब, हर जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। लास्ट टॉपिक इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो मीनिंग में अगर बात करें तो इंटरनल सोर्सेज में विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक्सटर्नल सोर्सेज में आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉस्ट लेस कॉस्टली होता है, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? मोर कॉस्टली होता है। फ्रेश टैलेंट, इसमें नो न्यू आइडिया, इसमें कोई नहीं होता है, बाहरी पुराने लोग से काम चलाते हैं, इसमें हम लोग न्यू आइडियाज लेके आते हैं। ठीक, टाइम, इंटरनल सोर्सेज फास्टेस्ट होता है, तुरंत प्रमोट कर दिए, काम खत्म। इसमें क्या होता है? बहुत स्लोअर होता है, पेपर होता है, एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत से काम होते हैं, इसमें टाइम लग जाता है और इसी तरह कोई चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, अभी आपको चैप्टर 4 भी मिलेगा, आज आपको कम से कम 7-8 चैप्टर में करवा के ही मानूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।